हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में, यानी डे वन ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया आज पहले दिन, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ये जानेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से। क्या आईपीओ पहले दिन के अंदर फुल्ली सब्सक्राइब हमको होता हुआ नज़र आ पाया है? क्या तीनों कैटेगरीज पूरी सब्सक्राइब हो पाई है? तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहले दिन था लेंसकार्ट का, जो अब समाप्त हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 2 दिन और बचे हुए हैं, 3 एंड 4 ऑफ नवंबर, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। ₹2 की दोस्तों आईपीओ की फेस वैल्यू है। 382 से 402 का याद रखिएगा प्राइस बैंड रखा गया है। 37 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, जिसमें 7,278 करोड़ का है फ्रेश टोटल आईपीओ, जिसमें फ्रेश इशू है 2,150 करोड़ का, तो ओएफएस है 5,128 करोड़ का। याद रखिएगा, इस आईपीओ में एक और कैटेगरी है जिसको एम्प्लॉय कैटेगरी कहेंगे, जिसमें डिस्काउंट रखा गया 19 रुपीज़ पर शेयर का। तो अगर आप लेंसकार्ट के एम्प्लॉय है, किसके एम्प्लॉय? लेंसकार्ट के अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको 19 रुपीज़ पर शेयर का कंपनी डिस्काउंट भी देगी। आप चाहें तो एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 19 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भले वो बीएसई हो या फिर एनएसई। दोस्तों, इस आईपीओ में एक लॉट में करीबन 37 शेयर्स है, जिसके लिए आपको 14,874 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1,93,362 रुपीज़ याद रखिएगा आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसमें मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं। 2,08,236 रुपये की याद रखिएगा एक एप्लीकेशन है। मैक्सिमम हम यहाँ पे 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों आती है बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 10,11,432 रुपीज़ आपके लगेंगे। याद रखिएगा, बिग एचएनआई मिनिमम ही होती है क्वांटिटी, मैक्सिमम आप कितने में अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों ये समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 74.84% ऑफ द इशू जो है वो सिर्फ दिया गया है क्यूआईबीज को। अब इसमें भी याद रखिएगा, जो 74.84% है उसमें से 44.91% कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिया। तो ऑलरेडी याद रखिएगा, ये हिस्सा जो है वो एंकर्स के पास जा चुका है। फिर दोस्तों आती है क्यूआईबी कैटेगरी, जहाँ पर एक्स एंकर्स हम बोलते हैं, मतलब जिसमें एंकर्स नहीं होते हैं, उनको दिया गया लगभग 29.93%। याद रखिएगा, 74.84% में से ही है। फिर 14.97% याद रखिएगा दिया गया एचएनआई कैटेगरी को, जिसमें बिग एचएनआई को दिया गया 9.98%, तो स्मॉल एचएनआई को दिया गया 4.99%। बिग एचएनआई में अलॉटमेंट टोटल मिलेंगे 34,875, तो स्मॉल एचएनआई मिलेंगे 17,437। फिर दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जहाँ पर याद रखिएगा टोटल जो ऑफर किया गया है वो 9.98% ही है, यानी रिटेल में इस आईपीओ में 35% हिस्सा नहीं है, सिर्फ 10% का हिस्सा है, बल्कि 10% भी अगर आप देखेंगे नहीं है, 9.98% है रिटेल में। लेकिन टोटल अलॉटमेंट जो लोगों को मिलेंगे वो मिलेंगे 4,88,252, बिकॉज आईपीओ का साइज अपने आप में बड़ा, इसलिए जो 10% भी होता है वो ये बात ध्यान रखिएगा लगभग 720 करोड़ के आसपास आता है। इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी है, जिनको 0.22% इस इशू का दिया गया है, राइट। तो इस तरीके से याद रखिएगा टोटल 100% का डिवीजन किया गया, जिसमें सबसे बड़ा जो कैटेगरी है वो क्यूआईबी का है, और उसके अंदर भी जो एंकर इन्वेस्टर है सबसे ज़्यादा उनको एलोकेट किया गया। रिटेल तो अगर आप देखेंगे तो 9.98% ही है। अब देखिए कितना सब्सक्रिप्शन आया। तो पहले ही दिन के अंदर दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ में पूरा सब्सक्राइब हो गई। 1.42 टाइम दोस्तों क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, मतलब 5 करोड़ 41 लाख शेयर के सामने लगभग 7 करोड़ 70 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 3,097 करोड़। मतलब पहले ही दिन के अंदर दोस्तों जो आपको क्यूआईबी देखने को मिल रहा है वो पहले ही दिन में पूरा इस आईपीओ को भर दे रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो आम तरीके से ऐसा होता नहीं है, मतलब क्यूआईबी का पैसा हमेशा एक बात ध्यान रखिए लास्ट डे हमको आता हुआ दिखता है, बट आई थिंक जिस तरीके से इस आईपीओ को लेकर थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है, ये आप कह सकते हैं कि बहुत क्यूआईबी से कंपनीज की बात होती है तो वो भी पैसा लगाते हैं। तो आई थिंक उसको ही थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, या फिर ओवरऑल कह सकते हैं कि आज के दिन लगा दिया या आप दूसरे दिन नहीं लगाएंगे। मेजरली पैसा तो ये बात ध्यान रखिए क्यूआईबी का आएगा तो थर्ड डे, भले आज जीरो भी गुना भर देना, कुछ भी भरते नहीं, तब भी आपको मैं कहता कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट डे आपको देखना है, थर्ड डे आपको देखना है कि क्यूआईबीज कर क्या रहे हैं। अगर क्यूआईबीज अप्लाई नहीं करते तो अपने आप में इशू है, कर दिया तब तो अपने आप में बढ़िया ही है। अब कर देंगे वैसे तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं लगता है। कितना सब्सक्राइब करेंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है, राइट। कितना पैसा आपको क्यूआईबी का आता हुआ दिखता है, बट अभी तक 1.42 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, विच इज़ 3,097 करोड़। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, जो है एचएनआई। 41% दोस्तों एचएनआई पोर्शन पहले दिन के अंदर भर गया, मतलब कुल मिलाकर याद रखिएगा करीबन 448 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 30% भरी है, यानी करीबन 1 करोड़ 80 लाख शेयर के सामने 54 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 218 करोड़। यानी पहले दिन के अंदर जो बिग एचएनआई पोर्शन है उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं आता हुआ दिखा।
वहीं स्मॉल चेन्नई की अगर बात करता हूँ तो 63% दोस्तों स्मॉल चेन्नई पोर्शन भरा है, यानी 90 लाख शेयर्स के सामने 57 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 229 करोड़। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भली बिग चेन्नई हो फिर स्मॉल चेन्नई हो, सब्सक्रिप्शन 448 करोड़ रुपीज़ को हमको आता हुआ दिखा है, जिसमें स्मॉल चेन्नई ने ज़्यादा पैसा लगाया है बिग चेन्नई के कंपेरिजन में। रिटेल पे आते हैं, रिटेल कैटेगरी दोस्तों पहले दिन पूरा भर गई। 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स के में 2 करोड़ 38 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 959 करोड़। यानी ओवरऑल पहले ही दिन के अंदर दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो फुल सब्सक्राइब हो गया, उनकी तरफ से पूरा इस आईपीओ को भर दिया गया। अब रिटेल कैटेगरी अगर पहले दिन के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए लगा रहा है तो आखिरी दिन तक कितना अप्लाई करेगा, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी अगर इस तरीके से चलता गया तो 6000 करोड़ रुपए तो डेफिनेटली आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 720 करोड़ के आसपास एक गुना अगर भर भी रहा है, और अगर 6000 करोड़ रुपए हमको मोटा मोटी आते हुए दिख जाते हैं, तो ये मतलब आप मान के चलिए कि जो आईपीओ है वो रिटेल में सब्सक्राइब हो जाएगा बाय अराउंड कितना 8-9 गुना, राइट। तो 8 गुना लगभग सब्सक्रिप्शन आप मान के चलिए आता हुआ दिख सकता है रिटेल के अंदर, अगर इसी तरीके से बढ़ता गया। एम्प्लॉय पोर्शन 1 टाइम्स, टोटल मिलाकर 1.13 टाइम्स, यानी आईपीओ पहले दिन के अंदर फुल सब्सक्राइब हो गया। 4500 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं पहले दिन के अंदर। यानी ओवरऑल आज के दिन ये आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो पाया, तो उसके पीछे का बड़ा कारण है वो है दोस्तों क्यूआईबी। अगर वो नहीं लगाते तो डेफिनेटली नहीं भर पाता। ठीक है, भर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल होगा कि किस तरह की कंपनी। देखिए लेंसकार्ट को लेकर जैसे मैंने कहा अपने आप में बहुत बातें हैं, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम नो डाउट कह सकते हैं वैल्यूएशन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वैल्यूएशन अपने आप में बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन ऐसी जगह रखी गई है कि बहुत पैसा बनता हुआ दिखेगा, नहीं। ये अपने आप में देखिए कहना गलत होगा कि लेंसकार्ट ने वैल्यूएशन को आकर्षक रखा, राइट। बिल्कुल भी आकर्षक नहीं रखा। लेंसकार्ट ने जो वैल्यूएशन रखी है वो आप कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। 70,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आ रही है, इसलिए अगर आप देखेंगे जो वैल्यूएशन है वो मोर देन 200 टाइम्स है, राइट, 200 टाइम्स। तो वैल्यूएशन ऑलरेडी आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगी है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए कंपनी अगर वैल्यूएशन नीचे नहीं लेके आती है तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये वैल्यूएशन जो 200 गुना से ऊपर की कंपनी पीई मांग रही है वो आगे चल के कब नीचे आता हुआ दिखेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कंपनी ने अभी अचीव करी है, तो इसमें समय लगता हुआ नज़र आएगा। देखिए कहना अपने आप में अब बहुत मुश्किल हो जाता है कि लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नज़र आएगा या फिर नहीं मिलता हुआ नज़र आएगा। मतलब अब बात क्या है कि देखिए लेंसकार्ट के अंदर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मतलब कम से कम देखिए कंपनी जो है वो अगले 3-4 सालों के अंदर अच्छा प्रॉफिट और करना चालू करेगी, जिसमें कंपनी बड़े प्रॉफिट करेगी, राइट। तो ये समय लगता हुआ नजर आएगा, इसलिए मैंने कहा कि लिस्टिंग गेन के बारे में कहना अपने आप में मुश्किल होगा। आई थिंक इट डिपेंड करेगा कि इस इशू को किस तरीके का रिस्पांस मिलता है, राइट। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए कि इस आईपीओ का अगर रिस्पांस अच्छा मिल गया तो ये ऊपर भी खुल जाएगा, राइट, 10-15% ऊपर लिस्टिंग गेन दे जाएगा। बट उसके बाद मुझे लगता है कि फिर नीचे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, बिकॉज वैल्यूएशन अपने आप में स्ट्रेच नजर आती है, और स्ट्रेच होने के कारण ही अपने आप में आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग गेन भी अभी अगर आप देखेंगे तो सर्टेन नहीं है कि 100% होता हुआ नजर आ जाएगा, राइट। रिस्पॉन्स जिस तरह की कंपनी का एंकर बुक को मिलता हुआ नजर आया वो अपने आप में बेहद अच्छा था, बट क्या होता है लिस्टिंग पर वो अपने आप में एक डिफरेंट गेम हो सकता है कि एंकर बुक अच्छी हो बट लिस्टिंग गेन ना मिले, तो इससे क्या आप कहेंगे कि एंकर्स अच्छे नहीं है? नहीं, एंकर्स तो अच्छे हैं ओवरऑल। आपने देखा है एंकर्स को, जिस तरीके से नाम आपको आता हुआ नजर आया, बड़ी ब्लैक रॉक हो, फिडिलिटी हो, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के देख लेंगे, राइट। यहाँ पर आप डोमेस्टिक में अगर आप देखेंगे एसबीआई, एचडीएफसी, कौन सा फंड नहीं आता हुआ नजर आया? बहुत ही कम फंड से जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ओवरऑल एंकर बुक तो अपने आप में इसलिए सॉलिड आपको साफ साफ देखने को मिली। लेकिन वही बात है कि वैल्यूएशन जब स्ट्रेच होते हैं तो फिर दोस्तों एक इशू बनता हुआ नजर आता है, और वही अभी अगर आप देखेंगे बनता हुआ दिख रहा है, राइट। आप लोग बोल रहे हैं क्या नेक्स्ट पेटीएम बनता हुआ नजर आएगा? तो नेक्स्ट पेटीएम तो नहीं बनेगा, बिकॉज ओवरऑल एक बात ध्यान रखिए जो कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसमें अपने आप में लीडर तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट आई वियर रिटेलर है, और कंपनी 17 साल पुरानी है, मोर देन 2800 स्टोर्स है भारत और पूरे एशिया के अंदर, जिसमें जापान, साउथ ईस्ट, मिडिल ईस्ट सब आ जाता है, राइट। 27 मिलियन आई वियर ये कंपनी बेच रही है टू ऑलमोस्ट 12 मिलियन कस्टमर्स। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो अगर आप देखेंगे तो बढ़िया है, बट हाँ यही बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से कंपनी लगातार मेंटेन रखेगी उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, इस वैल्यूएशन को किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा, ये अपने आप में आई थिंक जस्टिफिकेशन नहीं मिल सकता। बट अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो उसका प्रॉपर कारण होगा इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अगर क्यूआईबीज ने बहुत धमाकेदार भर दिया, तो इसलिए अभी वेट एंड वॉच करें। आखिरी दिन अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें हम देखेंगे कि क्या करना है। बाकी जो जीएमपी दोस्तों वो करेंटली 81 रुपीज़ चल रही है, 80 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम हो चुका है। 48 रुपीज़ का लो बनाया था 29 को। तो आज वैसे भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सब आईपीओस के प्रीमियम में थोड़ी सी हमको
तेज़ी देखने को मिली है, रिकवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी एक रिकवरी आई है विच इज़ ऑलमोस्ट 20%। तो अभी तो लगभग दोस्तों 20% का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, लगभग 3000 रुपये के आसपास का मुनाफा बता रहा है। बट वो कितना टिक पाएगा ये अपने आप में एक सवाल है, तो आप देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कि आपने पहले दिन अप्लाई कर दिया या फिर आप वेट कर रहे हैं आखिरी दिन का, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।